महारानी चारुमित्रा, आप ये क्या कर रही हैं? क्या किया है इस बेचारी ने? जो बार बार तुम्हें इसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती हूँ ना, ये सब उसी का परिणाम है। परंतु इसने किया क्या है? वही तो ये सदैव करती है, मर्यादा का उल्लंघन। और आज तो इसने अति कर दी। आज इसने मेरे पुत्र सुशीम का अपमान किया है। क्या? सुशीम का अपमान? सेविका? ये सत्य नहीं है रानी। राजकुमार सुशीम राजकुमारी अहंकारा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मेरे पुत्र पर ऐसा झूठा लालचन लगाने से पहले तुम ये तो सोच लो कि इसका परिणाम तुम्हारे लिए क्या होगा। रुकिए महारानी चारुमित्रा, पहले सेविका को अपना पक्ष तो रखने दीजिए। तो आज आप महारानी को छोड़कर एक दासी का पक्ष ले रही। ऐसी बात नहीं है, हम केवल इतना कह रहे हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सत्य को जानना आवश्यक। ये कहना चाहती है रानी सुब्रसी कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सत्य नहीं है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं रानी सुब्रसी, और वो भी इसके सामने, एक दासी के सामने। लेकिन ये अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। मैं सम्राट तुम्हारी सेविका को दंड दिलवा कर ही रहूंगी। महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरी मंशा आपके या राजकुमार के अपमान की बिल्कुल नहीं थी। तुम्हारी मंशा जो भी रही हो, किंतु अब मैं तुम्हें नहीं सहन कर सकती। महारानी चारुमित्रा, सम्राट पहले से ही बहुत व्याकुल है। उन्हें दासियों से संबंधित समस्या में क्यों उलझाना? हम आपस में भी तो इस बात को... मैं आपस में सुलझा नहीं आई थी रानी सुब्रसी, किंतु आपकी दासी से अधिक कष्ट मुझे आपके व्यवहार से हुआ है। आपने मुझे अपमानित किया है। आपने मेरे अधिकार, मेरी महत्ता, मेरे सम्मान पर प्रश्न उठाया है। वो भी किसके लिए? एक सेविका के लिए। आज इसका निर्णय तो होकर ही रहेगा। हमारे साथ पाटलिपुत्र चलोगे। तुम्हारी माता भी पाटलिपुत्र चलेंगी। अशोक को राजकोष को 50 पण देने का दंड घोषित किया जाए। आज से तुम्हें आचार्य के सारे आदेश मानने होंगे। वो जहाँ ले जाएंगे आपको उनके साथ जाना होगा। आज प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न का उत्तर देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो, किंतु ये स्थान योग्य नहीं है। राजकुमार अशोक, ये क्या कह रही हैं आप? आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना सम्राट? मुझे भी नहीं हो रहा था, किंतु रानी सुब्रसी ने उस दासी के लिए मेरा अपमान किया है। उस दासी के लिए जिसने आपके ज्येष्ठ पुत्र का अपमान किया। आप तो जानते थे, अहंकार और सुशील दोनों में प्रेम था। परिस्थितियों के कारण कुछ बातें बिगड़ गई। जब से विवाह की बात चल रही है, उसके पश्चात दोनों बातें कर रहे थे, अकेले थे। सेविका वहां चली गई और सुशीम को उल्टा सीधा कहने लगी। और जब मैंने ये बात रानी सुब्रसी से कही, तो मेरी बात पर विश्वास ना कर उस सेविका की बात को ज्यादा महत्व दिया। सम्राट, भले आप धर्मा से प्रेम करते हो, किंतु महारानी तो मैं हूं। तो क्या मेरा ऐसा अपमान उचित है? स्वीकार्य है आपको? रानी सुब्रसी से कहो, मैंने उस दासी को मेरे सामने उपस्थित होने का आदेश दिया है। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे आप? ये जानते हुए भी कि सत्य क्या है, आपने भी मेरी माँ का साथ नहीं दिया। क्यों आपने मेरी माँ को सम्राट से दूर रखा? ये जानते हुए भी कि जिनको पाना सम्राट के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात थी, फिर भी नहीं किया। क्यों आपने सम्राट को नहीं बताया कि उनका और भी एक पुत्र है? क्यों? किसका भय था आपको अचानक? बताइए। आप ये सोच रहे थे कि सम्राट को मेरी माँ की सत्यनिष्ठा पर संदेह होगा, या फिर आप ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं सम्राट का पुत्र कहलाने योग्य हूं भी या नहीं? कहीं
कहीं आपको ये तो संदेह नहीं था कि मैं मौर्य वंशी हूं या नहीं? तुम्हें स्मरण है पुत्र, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे उसी क्षण से मुझे विश्वास हो गया था कि तुम कौन हो। मुझे तुम में तुम्हारे पितामह सम्राट चंद्रगुप्त की छवि दिखाई दी थी। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी माता देवी धर्मा को यहाँ पाटलिपुत्र में ले आया पुत्र। देवी धर्मा यहाँ आना नहीं चाहती थी, विरोध कर रही थी, इसलिए क्योंकि वो मानती थी कि तुम्हारे पिता सम्राट बिंदुसार ने तुम्हारी और तुम्हारी माता की हत्या करने का प्रयास किया था। मैं बारंबार उन्हें पाटलिपुत्र से बाहर जाने से इसलिए रोकता रहा कि उन्हें सत्य ज्ञात हो जाए, किंतु वो स्थिति उत्पन्न हो जाए उससे पूर्व परिस्थितियां परिवर्तित होती गई। एक समय तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सभी को यह विश्वास हो गया था कि देवी धर्मा की मृत्यु हो चुकी है और तुम अकेले पड़ गए थे पुत्र। और इसलिए मैंने सम्राट बिंदुसार को तुम्हारे पास वन में भेजा था। मैं सदैव ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करवाता गया जिससे सम्राट तुम्हारे समीप रह सके, वो भी सत्य प्रकट हुए बिना। सत्य को प्रकट करने के लिए उचित समय चाहिए पुत्र। यदि समय से पूर्व ये सत्य सम्राट के समक्ष उपस्थित हो जाता तो सोचा है क्या होता। यहां मगध में तुम्हारे पिता के, तुम्हारी माता के और तुम्हारे कई शत्रु थे। यदि समय से पूर्व यह सत्य प्रकट हो जाता तो उन शत्रुओं का लक्ष्य तुम तीनों होते। कौन है वो शत्रु? कौन है वो जिसने मेरी माँ के मन में ये भ्रम उत्पन्न किया कि मेरे पिता उनकी हत्या करवाना चाहते हैं? कौन है वो जिसने मेरे पिता को मेरी माता से इतने वर्षों के लिए दूर रखा? क्या ये वही शत्रु है जो सारे षड्यंत्र का आरोप मेरी माँ पर लगा रहा है? ऐसा कौन है आचार्य जिसे जानते हुए भी अभी तक आप उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाए? स्मरण है, सबको चाहिए ये सिंहासन यूनानी हो या खुरासन। सबको प्रिय है वैसे आसन, वो यूनानी हो या खुरासन। अर्थात षड्यंत्र में राजकुमार जस्टिन के साथ साथ मीर खुरासन भी। हमसे झूठ क्यों कहा मीर? क्यों हमें भ्रमित किया कि आपने उसका शव देखा था? सम्राट, हो सकता है कि 14 साल पहले मेरी नजरों को धोखा हुआ हो। जिस दिन राजकुमार जस्टिन का विवाह हो रहा था, मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उनको देखा है। मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन तब तक लाक्षागृह में आग लग गई। आप इतनी भयभीत क्यों प्रतीत हो रही और आप भाग क्यों रही थी? अशोक, मैं आपको पहले ही सचेत करने वाली थी। मुझे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कुछ अनर्थ होने वाला है। सेना छोड़ने के साथ ही वहाँ क्या क्या हुआ था कि सारी स्मृतियाँ वही छोड़ आया हूँ मैं। अब मैं मीर खुरासन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है ये उन दुष्ट राक्षसों का हो, ये हो सकता है इससे तुम्हें कुछ सहायता मिले। मेरी माँ और रानी धर्मा का शत्रु एक ही है। मीर खुरासन के दिन पूरे हुए। मीर खुरासन के कारण मेरे माता पिता को इतने दुख सहने पड़े। सबका मूल्य उसे अपने प्राण देकर चुकाना होगा। इस कृत्य से तुम्हारे माता पिता के लिए कोई लाभ नहीं होगा पुत्र। यदि मीर खुरासन को मारना ही इसका समाधान होता तो मैं कब का कर चुका होता। ये समय उपयुक्त नहीं है पुत्र, और मीर खुरासन मगध का सेनापति है। यदि ऐसा कृत्य करते हो तो वो राजद्रोह होगा और यही कहा जाएगा मीर खुरासन देवी धर्मा को पकड़ न पाए, इसलिए तुमने उसकी हत्या की। और पुत्र,
तुम्हारी माता की निर्दोषिता पर प्रजा में संदेह और भी दृढ़ हो जाएगा। उचित है। यदि मैं मीर खुरासन को नहीं मार सकता हूं, तो मैं अपने पिता को इस सच से अवगत कराऊंगा। उनसे कहूंगा मीर को मारने के लिए, और मेरे पिता ही सबको मां की निर्दोषता से अवगत कराएंगे। नहीं पुत्र, यदि तुम ऐसा करोगे तो अपनी माता को सदा के लिए खो दोगे। यदि बिना प्रमाण के ये सत्य सम्राट के समक्ष प्रकट करोगे तो अपनी माता के प्राण संकट में डालोगे पुत्र। या तो मीर देवी धर्मा की हत्या करेगा, जिस प्रकार जस्टिन ने वराह मीर की, अन्यथा प्रमाण के अभाव के कारण सम्राट को राजधर्म का पालन करने के लिए देवी धर्मा को मृत्युदंड देना पड़ेगा, और स्वयं के हस्त से। नहीं आचार्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन दोनों ने पहले ही इतना बड़ा मूल्य चुकाया। मैं केवल अपने माता पिता का मिलन होते हुए देखना चाहता हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मैं अपनी मां को बचाना चाहता हूं। उन पर लगे हर झूठे आरोप से उन्हें मुक्त कराना चाहता हूं। अपने पिता को सुरक्षित करना चाहता हूं। मुझे दिशा दिखाइए आचार्य। मैं वचन देता हूं, आपके प्रत्येक निर्देश का मैं आदेश समझकर पालन करूंगा। अब शत्रु की विजय होने की कोई संभावना नहीं है। मैं प्रमाण लाऊंगा, मां की निर्दोषता सिद्ध करूंगा, और केवल तभी मैं मां को अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।